बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स, आज मैं आपको एक बहुत ही मशहूर और मारूफ जो है चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। और वो जो चीज़ है सफ़र जल, जिसको कहा जाता है, बही भी कहते हैं, सफ़र जल भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कोइंस कहते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और तिब्ब नबी में हम देखें तो वहाँ भी इसका सफ़र जल का ज़िक्र मिलता है। तो सफ़र जल, बही, कोइंस, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन एक फल है। और इसको अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, और इसकी जो है पैदावार चंद इलाकों में होती है और महदूद पैदावार है इसकी। पाकिस्तान में भी चंद इलाकों में इसकी पैदावार है, एबटाबाद की तरफ, और भी चंद शायद इलाकों में हो, लेकिन एबटाबाद का मुझे मालूम है। तो वहाँ पे ये फल होता है। और ये फल किस मौसम में आता है? ये बरसात का जब इख्तिताम हो रहा होता है, यानी तकरीबन सितंबर अक्टूबर में तकरीबन। और ये बहुत ही कम रहता है फल, महीना सवा महीना मुश्किल से ये फल रहता है। और आम फलों की निस्बत ये थोड़ा निस्बतन महंगा होता है, क्योंकि इसकी पैदावार कम है और जहाँ ये पैदा होता है वो इलाका भी महदूद है, तो इसलिए निस्बतन थोड़ा महंगा होता है। लेकिन अल्लाह पाक ने इसमें बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। और ये फल जो है उन फलों में से है जो ज़्यादा देर तक जिसको रखना मुश्किल है निस्बतन, क्योंकि ख़राब भी जल्दी हो जाता है। तो इसलिए इसका मुरब्बा बनाया जाता है। मुरब्बा जात बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वो इसका मुरब्बा बना लेती हैं। मुरब्बा बनाने के बाद इसको इसकी पैदावार कम है तो, और ये ख़राब भी जल्दी हो जाता है, तो मुरब्बा जात बनाने वाली कंपनीज़ वगैरह हैं, वो इसको, या जो लोग इसका मुरब्बा तैयार करते हैं, वो इसका मुरब्बा तैयार कर लेते हैं। तो और क्योंकि मुरब्बा तैयार करने में इसको फ़रोख्त के लिए शहर तक नहीं लाना पड़ता, और मुरब्बा बासानी बड़ी मिक़दार में लेकर इसको तैयार कर लिया जाता है, इसलिए इसका मुरब्बा बाज़ार में इजीली अवेलेबल हो जाता है। और मुरब्बा जो है, इसका मुरब्बे में भी तकरीबन वही फ़वाइद होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तो ये होता है कि ताज़ा फल इस्तेमाल किया जाए। जब भी इसका मौसम हो तो इसको ताज़ा लेके ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे थोड़ा ही हो जाए, एक दफ़ा ले लें सीज़न में। मुरब्बे में अलबत्ता निस्बतन कुछ फ़वाइद, थोड़े से मामूली सा फ़र्क आ जाता है। इसको पकने से और इसको शीरा डाल के पकाने से इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, लेकिन फिर भी उसके फ़वाइद मुरब्बे में निस्बतन रहते हैं। तो ये उसका मुरब्बा होता है। ये मुरब्बा बही के नाम से बाज़ार में आपको मिल जाएगा। तो हमेशा जब भी मुरब्बा बही लें, किसी अच्छी कंपनी का लें, और आला और मियारी कंपनी का, और तसल्ली करके लें। बाज़ार में एक रेड कलर में भी मिलता है मुरब्बा बही, वो कभी भी ना लें, क्योंकि उसमें रंग की आमेज़िश होती है। उसको खूबसूरत बनाने के लिए मसनूई रंग डाल दिया जाता है। तो जो इसका ओरिजिनल कलर है, ब्राउन रंग, उस रंग में होना चाहिए, और अच्छी कंपनी का लें। तो मुरब्बा बही की अब ये तो कुछ पहचान हो गई है। उसके फ़वाइद क्या क्या हैं? बही में अल्लाह पाक ने बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। ये आपके दिल को, मैदे को, जिगर को, हर चीज़ को ताकत देता है। जिन लोगों को घबराहट होती है और मामूली सी बात से, मामूली सी परेशानी से दिल धड़कने लग जाता है, उनकी दिल की धड़कन को फ़ायदा देता है, दिल फड़कने को फ़ायदा देता है, और घबराहट में फ़ायदा देता है। मतली और क्या आती हो, उसमें फ़ायदा देता है। और इसके अलावा जिन लोगों को मामूली सी किसी बदपरहेज़ी से असहाल आ जाते हों और पेचिश लग जाते हों, उनके लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा आपके दिल को कवी करता है। जिन लोगों के सीना कमज़ोर है, जिन लोगों की छाती कमज़ोर है और फेफड़े कमज़ोर हैं, छाती से मुराद, और उनको मामूली मौसमी तब्दीली से नज़ला ज़ुकाम खांसी लग जाते हों, उनके लिए ये बेहद मुफीद है। तो इस तरह इसके बेशुमार फ़ायदे अल्लाह पाक ने रखे हैं। और ये तो मैंने आपको चंद फ़ायदे बताएं, इसके अलावा भी इसमें बहुत से फ़ायदे अल्लाह पाक ने रखे हैं। ये आप इसको इस्तेमाल जब करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इसको फिर छोड़ेंगे नहीं, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करेंगे। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल में रखें। साल में किसी वक्त भी 1-2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, महीना इसको इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इसका फल भी इस्तेमाल करें, इसका मुरब्बा भी इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह आपको भरपूर फ़वाइद हासिल होंगे। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।